नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गुस्से में गजराज। देश में जंगलों की कमी हो रही है, लेकिन जंगली जानवरों की संख्या बढ़ रही है। इसका सीधा अर्थ ये है कि हम जंगली जानवरों के संरक्षण के प्रति सचेत हो चुके हैं। जंगलों में निगरानी भी बढ़ी है, लेकिन हम अभी इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि जंगलों के क्षेत्रफल को बढ़ा सकें। यही कारण है कि जंगली जानवर और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। खासकर हाथियों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में हाथियों के आतंक के कारण जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ में तो एक साल में 74 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सरगुजा, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और बांधवगढ़ जैसे क्षेत्रों में जंगली हाथियों के झुंड ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड की धौलखंड रेंज में इन दिनों हाथियों का जबरदस्त आतंक है। वन क्षेत्र से बाहर निकलकर हाथी ग्रामीणों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हाथी के हमले से युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया था और नौबत फायरिंग किया गई थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनूपपुर जिले के गांव गोगरी में हाथी के हमले में युवक के निधन पर गहन दुख व्यक्त करते हुए 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, जिससे वन विभाग के नियमों के अनुरूप 8 लाख और मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 2 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए गए। उधर केंद्रीय वन मंत्री ने हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कही है, लेकिन ये कॉरिडोर बनने से पहले हाथियों और इंसानों के बीच जो टकराव हो रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है, आज इसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले बढ़ रहे हैं। अनूपपुर जिले में हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। हाथी गेहूं की फसल खराब कर रहा था, जिस पर युवक उसे भगाने पहुंचा था। युवक की लाश 2 घंटे तक मौके पर पड़ी रही। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। फायरिंग तक की नौबत आ गई। इससे पहले बांधवगढ़ में एक बुजुर्ग की मौत हाथी के हमले में हो गई थी। झारखंड और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश पहुंचे जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ते जा रहा है। शहडोल संभाग में 100 से ज्यादा जंगली हाथियों का मूवमेंट है। 3 साल पहले बांधवगढ़ क्षेत्र पहुंचे 45 से ज्यादा जंगली हाथियों ने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। इधर छत्तीसगढ़ में विरोध के चलते 40 से ज्यादा हाथियों का दूसरा झुंड अनूपपुर में सेफ जोन की तलाश में 20 दिन से गाँव में भटक रहा है। जंगली हाथी गाँव में आमद दे रहे हैं, फसल के साथ संपत्ति नुकसान कर रहे हैं। उमरिया के बांधवगढ़ से लगे गाँव व अनूपपुर का कोतमा बिजूरी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। नुकसान और मुआवजा न मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी है। वन भूमि में ग्रामीणों का दखल बढ़ने से हाथी मानव टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 3 साल में इन क्षेत्रों में 3000 से ज्यादा ग्रामीणों को वन भूमि में रहने का अधिकार सरकार ने दिया है। ये हाथी बांधवगढ़ तक सीमित नहीं रहेंगे। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में मूवमेंट बढ़ेगा। इससे मध्य प्रदेश में हाथी मानव टकराव की घटनाएं भी बढ़ेगी। हाथियों का उत्पाद बढ़ता जा रहा है, फसल नुकसान भी कर रहे हैं। मुआवजा न मिलने से नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मध्य प्रदेश में सिर्फ शहडोल संभाग के उमरिया, बांधवगढ़ क्षेत्र और छत्तीसगढ़ से सटे अनूपपुर में सबसे ज्यादा जंगली हाथियों का मूवमेंट है। बांधवगढ़ क्षेत्र में 40 से ज्यादा जंगली हाथी झारखंड से छत्तीसगढ़ के रास्ते आए थे। हाल ही में फिर अनूपपुर में 40 हाथियों का दूसरा झुंड ठिकाना तलाश रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथियों को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। गांव में पटाखे फोड़ने के साथ आग लगा रहे हैं, हाथियों को खदेड़ रहे हैं, जिससे हाथी मध्य प्रदेश के अनूपपुर में प्रवेश कर सेफ जोन तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया और अनूपपुर में सबसे ज्यादा जंगली हाथियों का मूवमेंट है। ये हाथी दूसरे राज्यों से आने के बाद वापसी नहीं कर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 3 साल में उमरिया में 192 किसानों की फसल नुकसान हुई है। अधिकारियों के अनुसार 192 किसानों को सिर्फ 9,41,160 रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसी तरह अनूपपुर में भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर बात वही है कि जंगल छोटे होते जा रहे हैं और जो जानवर हैं उनकी जगहों पर इंसान बसते जा रहे हैं। और जब आप इन जंगली जानवरों को छेड़िए तो नुकसान, एक युवक की मौत हो गई, ये भी इस तरह के भी मामले निकलकर सामने आते हैं। और इन सब से अब चूंकि अब
जाहिर सी बात है, जो बसावट हो चुकी है, जो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, जो बिल्डिंगें तन चुकी हैं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इनका विस्तार ना हो या विकास के नाम पर सिर्फ जंगलों से ही कंक्रीट की सड़कें ना निकाली जाएं, इस पर ध्यान दिया जाए। और अब इन पर काबू कैसे पाया जाए इस तरह की घटनाओं पर, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हम रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण उमरिया से हैं, भूपेंद्र रायगढ़ से हैं। अरुण की हम बात कर लेते हैं। अरुण, जाहिर है इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। पहले हमने कई बार बाघ का भी जिक्र किया और आलम वही है कि जब इन्हें इनकी जगह नहीं मिलेगी, ये भ्रमण करते हैं और फिर जहां इन्हें इनका इंसानों से टकराव भी इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है इन्हें इनका क्षेत्र नहीं मिल रहा है। अब इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी पारुल जी, अभी बांधवगढ़ में देखा जाए तो बांधवगढ़ में अभी कल रात में ही हाथी ने एक वृद्ध महिला के ऊपर हमला किया है और उस वृद्ध महिला को सुबह आज उमरिया मुख्य चिकित्सालय लाया गया है, जहां उसको जबलपुर के लिए रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले बढ़ रहे हैं। अनूपपुर जिले में हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। हाथी गेहूं की फसल खराब कर रहा था, जिस पर युवक उसे भगाने पहुंचा था। युवक की लाश 2 घंटे तक मौके पर पड़ी रही। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। यहां तक कि आपको बता दूं कि फायरिंग तक की नौबत आ गई। अभी बता दूं, इसके पहले आज से लगभग 1 हफ्ते पहले बांधवगढ़ में एक बुजुर्ग की मौत हाथी के हमले से हो गई थी। हाथी जंगल छोड़ करके और रहवासी स्थानों में आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण उनको भगाने के लिए और वन विभाग की टीम ने सहयोग से सामने आए तो हाथी गुस्साए हाथी ने वृद्ध के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वृद्ध की जान चली गई थी। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। रायगढ़ की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं अमूमन सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर सरकार भी प्रयासरत है कि कैसे इन्हें कम किया जाए। कई तरह की घटनाएं और इस पर रोक पाने के बहुत ज्यादा कोई उपाय है नहीं। जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ और रायगढ़ वन परिक्षेत्र में हाथियों की आमदरफ्त आए दिन होते रहती है। यहाँ लगभग 200 से अधिक हाथियों का दल आवागमन करते रहता है और आए दिन इंसानों और हाथियों से बीच टकराव होते रहती है, जिसमें इंसानों की ही जान जाती है। इसी बीच यहाँ के जो एक आदिवासी बहुल एरिया है और यहाँ के जो किसान है जो जंगल के अंदर भी खेती करते हैं, वो अपने फसलों को बचाने के लिए बिजली की वहां से गुजरे हुए बिजली के तार से करंट लेकर अपने बाड़े की सुरक्षा के लिए जाल बिछा देते हैं, जिसमें भी कई बार हाथी करंट की चपेट में आकर भी अपनी जान गंवा देते हैं। अमूमन देखा जा रहा है यहाँ रायगढ़ जिले में, खास करके एक तरफ जहाँ हाथियों के कुचलने से इंसानों की मौत हो रही है, वहीं इंसानों के द्वारा अपने बचाव के लिए करंट का उपयोग कर हाथियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे आए दिन खबरें आती रहती हैं कि जिले के इस जगह पे या उस जगह पे हाथी करंट की चपेट पे आके मर गए हैं। लगभग यहाँ 100 से 125 हाथियों की भी जहाँ जान चली गई है, वहाँ लगभग इसी संख्या, इससे अधिक संख्या में इंसानों की भी जान चली गई है। और वन विभाग लगातार बचाव के लिए कभी मुनादी करवाती है तो कभी पटाखे फोड़े जाते हैं। इनके रोकथाम के लिए विभाग ने कई बार प्रयास तो किया, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और जब इंसान की जान चली जाती है तो उसके बाद मुआवजे का मरहम के नाम पे उनको कुछ रुपए दे दिए जाते हैं। नहीं है और अब जाहिर है कि किसी भी वजह से किसी की जान जाए तो उसकी कीमत पैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर, लौट रहे हैं क्योंकि हाथियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार पारुल। सर, अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें सामने आना, जिसमें हम देखते हैं कि हाथी और मानव का टकराव की स्थिति बनती है। कई बार ग्रीनरी उतनी नहीं है जहां पर ये जा रहे हैं, इसलिए इनको विचरण करना पड़ता है, नहीं इनकी खाने की चीज़ नहीं मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि जब इनका मानव के साथ टकराव होता है तो किस तरह की स्थितियां बनती है। मौत की भी खबर सामने आई गई है। कैसे आप देख रहे हैं, आखिर इस परिस्थिति को कैसे कंट्रोल में लाया जाएगा? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, बिल्डिंगें बन रही हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, जंगल छोटे हो रहे हैं। इसको लेकर हमने बाघ को लेकर भी चर्चा की है जब इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। पारुल, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं खुद इस समय उमरिया जिले में आया हूँ जी। और जो मैं कल शहडोल में ही था रात के समय जब ये घटना हुई थी। जी। मेरा ऐसा मानना है कि मैं
2017 से जब मध्य प्रदेश में हाथियों का जो आगमन हुआ है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार का वन विभाग जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, मीटिंग करता है और प्रोग्राम करता है, सेमिनार करता है, लेकिन अभी तक जो वाइल्ड लाइफ और जो मैन कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के संघर्ष पे उसकी कोई स्ट्रेटेजी या कोई रणनीति या कोई भी समाधान नहीं निकला है। इस वक्त भूपेंद्र जी भी हैं, अरुण जी भी हैं। बड़ी एक रोचक बात बताता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तो करीब 5 करोड़ रुपए में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्टडी करवाई थी कि हाथियों के जो संघर्ष हो रहा है उससे प्रबंधन कैसे उसको निपटारा किया जाए, क्योंकि कभी इंसान मर रहा है, कभी हाथी मर रहा है। और ये जो समस्या है ये पर्टिकुलर किसी राज्य की नहीं है, क्योंकि हाथी को सीमा नहीं पता। ये लैंडस्केप जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लास्ट पॉइंट है जहां हाथी कॉरिडोर में आके और यहां सुकून पाता है। बंगाल वालों ने हाथी को भगाया, उड़ीसा वाले ने भगाया तो वो झारखंड गया या छत्तीसगढ़ आया, वहां से भगा तो छत्तीसगढ़ वाले मध्य प्रदेश भेज रहे हैं। उनके लिए जो जमीन का टुकड़ा है, जो कॉरिडोर है, जो पुरानी उनकी हिस्ट्री है, उसको देखते हुए हाथी के लिए सुरक्षित माहौल, रहवास इनको करना होगा। अदरवाइज आज हाथी ने इंसान को मारा है, कल इंसान उसको जहर देके, बिजली देके मारेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों राज्य के वन, आपको शायद पारुल मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज से 8 महीने पहले कोलकाता में इन हाथियों के जो कॉरिडोर के जो राज्य हैं 5, उनके अधिकारियों की, मंत्रियों की वहां बैठक हुई थी और ये तय किया गया था कि ये पूरे राज्य जो हैं मिलके हाथी का प्रबंधन करेंगे और केंद्र सरकार से भी इसमें सहायता मिलेगी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप बैठक करते हो, मीटिंग करते हो, उसके बाद सब भूल जाते हो। आज अभी अरुण जी ने बताया कि अभी एक महिला का जो मानपुर में घायल हुई है, उसको हॉस्पिटल में ले गए। मेरी जानकारी में ये पता चला कि ये वही हाथी है जिसने परसों एक बुजुर्ग को कुचला है, और ये जो अनूपपुर में भी जिसने कुचला है वह वहां पे ऐसी जानकारी मिली है कि 2-3 लोग घायल हुए, नागरिकों का संघर्ष हुआ, पुलिस को शायद बल प्रयोग करना पड़ा। तो हाथी के संकट के अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जो तनाव हो रहा है, इसके निपटारे के लिए वन विभाग आज भी मेरे को कहीं पे ठोस काम करते हुए नहीं दिख रहा है। मैं तो खुद फील्ड पे अभी हूं और 2017 से मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं कि हाथी को रोकने के लिए बजट खर्च होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आखिर जंगल से हाथी बाहर क्यों आ रहा है? अभी फसल जो लगी हुई है गेहूं की जो है वो बड़ी हो रही है। अब जैसे ही थोड़ी फसल 10-1 दिन में बड़ा होगा, हाथी फिर फसल बर्बाद करेगा। वो वहां पे कल जो अनूपपुर के जैतहरी में जो मामला है, हाथी वहां पे काफी वहां बहुत अच्छी फसल होती है, उसके लालच में हाथियों का पूरा डेरा है वहां पे, और अभी भी स्थिति यह है कि उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए। आप उमरिया देखो, शहडोल देखो, कहीं भी। अच्छा, एक और चीज है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स की कमी है। जो भी अधिकारी बैठे हैं वो राजनीतिक सिफारिशों में बैठे हैं। फॉरेस्ट में 2 विंग होती है, एक फॉरेस्ट्री है, एक वाइल्ड लाइफ है। अब राजनीतिक सिफारिश पे जब अधिकारियों को वाइल्ड लाइफ का काम दिया जाएगा जिनको उसका अनुभव नहीं है, तो हाथियों के प्रबंधन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मानव और वन्यजीव संघर्ष ये वन विभाग की बहुत अहम बात होती है। मुआवजा देना, करोड़ों रुपए खर्च कर देना, इससे समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर गंभीरता से कोई काम नहीं हो रहा है, और जब गंभीरता से कोई काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये मान ले कि आमजन जो इन जगहों पर रहते हैं उनको 2-4 होना ही पड़ेगा ऐसी स्थितियों से। और उनके लिए फिर क्या सोल्यूशन है? ये मीटिंग्स कर रहे हैं, ये टीम बुला रहे हैं, ये चीजों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। पारुल, इस पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि अब मुख्यमंत्री और वन मंत्री को मौके पे फील्ड पे उतरना पड़ेगा। हाथी दुर्लभ प्राणी की श्रेणी में आता है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। हाथी एक संरक्षण हमारे भारत के नागरिकों का भी दायित्व है और सरकार की जिम्मेदारी है। हाथी को आप पकड़ नहीं सकते हो, हाथी को आप मार नहीं सकते हो। इंसान और हाथी के अस्तित्व को सम्मानजनक बना के रखना है तो हाथियों के जंगल की जो समस्या उस पर गौर करना पड़ेगा।
बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिए कर्नाटका से हमारे सरकार को संवाद करना चाहिए। वहां कर्नाटका, केरल में भी हाथियों की जो समस्या है, हमसे अधिक हाथी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि कर्नाटका में हमसे कई ज्यादा हाथी हैं, करीब 900 हैं, और वहां पर उनकी समस्या जो है नागरिकों से संघर्ष की, उसको उन्होंने 100% तो कहीं भी नहीं रुकता है, लेकिन उसको कम किया है। हमारे अधिकारी दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन सी इनकी मजबूरी है कि इतना सब करने के बाद भी हाथी और इंसान दोनों की जिंदगी को खतरा है और दोनों की मौत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ जो सरगुजा जिला है, जो ये हाथियों के कॉरिडोर है, जो शहडोल, अनूपपुर में हाथी आते हैं, वो छत्तीसगढ़ से आते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही सरगुजा में, सूरजपुर में हाथियों के शिकार के प्रकरण आए, वहां लोगों ने जहर दे के मारा है। मध्य प्रदेश में उमरिया में भी मारा गया था हाथी। मेरा ऐसा मानना है कि बड़े अधिकारी अपने बंद कमरों से फील्ड पे उतरें और यह रणनीति बनाए जो कर्नाटका में इंसानों को बचाने के लिए वहां पे संघर्ष प्रबंधन बनाया गया है, उससे प्रैक्टिकल जमीनी काम करें। केवल कागज पे मीटिंग कर रहे हैं, कभी बंगाल में है, कभी झारखंड में, इससे हाथियों की समस्या दिन भर बढ़ती जा रही है। और सरकार को वन क्षेत्र हैं उनमें जो गतिविधियां हैं खनन की, निर्माण की, उस पर पुनर्विचार करना होगा। अब मध्य प्रदेश में जो हाथी 2017 में आए थे करीब 50-60, वो परमानेंट यहाँ के सिटीजन्स हो गए। आप उनको हटा नहीं सकते, आप भगा नहीं सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि वास्तविकता को स्वीकार करें। ये जो 5 राज्यों का जो ग्रुप है एलिफेंट कॉरिडोर का, वो मौके पे बैठे फील्ड पे एक दूसरे को इनपुट दे। अब बंगाल और उड़ीसा की शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने अपने राज्यों में खाई बना दी है गांव के आसपास, तो वो हाथी खाई में नहीं जा पाता है, तो वो फिर छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहा है, वो फिर मध्य प्रदेश आता है। बिल्कुल। तो सब हाथी को भौगोलिक सीमा नहीं पता है कि बंगाल कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है। सब राज्यों के जो नीति निर्धारक हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो सक्षम है, वह मौके पर लोगों से संवाद करें, ग्रामीणों से, और इसका समाधान निकालें। बिल्कुल। मैं अरुण आपसे जानना चाहूंगी, अभी अजय जी ये कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि आखिर कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं। देखा जाए तो मेन जो किरदारों को है उनको ही उतरना पड़ेगा जमीन पर, तभी शायद कुछ हो पाएगा, वरना मीटिंग्स तो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं बांधवगढ़ क्षेत्र की बात करूं, उमरिया की बात करूं, तो फील्ड ऑफिसर्स दिखाई देते हैं आपको तैनात कहीं? जी मैम, फील्ड ऑफिसर जब हाथी मौके वारदात से कुछ ना कुछ हरकत कर जाते हैं, जब किसी ग्रामीण को नुकसान पहुंचा जाते हैं, तब उनके पास जब फोन जाता है तो फिर पार्क प्रबंधन मौके पे पहुंचता है और हाथियों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। अभी मैं बता दूं, आज से 15-20 दिन पहले उमरिया जिला मुख्यालय से उमरिया से लेकर के ताला के बीच की जो मेन रोड है, उस रोड में 2 हाथियों ने इतना जम के उत्पात रात में मचाया था कि रास्ते में जो राहगीर जाते थे उनकी मोटरसाइकिलों को कुचल डाला था, और किसी भी प्रकार से किसी बड़ी मुसीबत से करके, और राहगीर बस में बैठे जो पीछे से प्रयास नहीं होते हैं। और मीटिंग्स जो बार बार सर बता रहे हैं कि जो टीम्स हैं एलिफेंट कॉरिडोर से रिलेटेड अलग अलग राज्यों की, उनको इकट्ठा होकर इस पर विचार करना होगा और जमीन पर जाकर काम करना होगा, वरना आएंगे कैबिन्स में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, चले जाएंगे। भूपेंद्र, आपके क्षेत्र में किस तरह से भ्रमण करते हैं अधिकारी, दिखाई भी देते हैं नहीं? भूपेंद्र, आवाज मिल रही है भूपेंद्र? हाँ जी जी, आपके क्षेत्र में अधिकारी पहुंचते हैं, जमीन पर जाकर काम करते हैं? जी नहीं, हमारे क्षेत्र का भी लगभग वही रवैया है कि वन अमला जो है अपने ऑफिस के चेंबर में ही बैठे रहते हैं। जब उनको पता चलता है कि हाथियों के द्वारा किसी की मौत हो गई है या कि ग्रामीणों ने करंट के जरिए हाथी को मार डाला है, महज नहीं काम चलेगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। बजट खर्च कीजिए, यहाँ से आइए, वहां से चले जाइए, इससे काम नहीं होगा, वरना इस तरह की मौत के आंकड़े सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय जी, आपका भी शुक्रिया। तो गजराज, जाहिर सी बात है, जब अलग अलग राज्यों से होते हुए ये कहीं पहुंचते हैं और ये ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां इन्हें इनका भोजन मिल सके, वहां पर या तो फसलें होती हैं या मनुष्य होते हैं। फसलें खराब तो भी मनुष्य नाराज, और अब तो हाथियों के शिकार की खबरें आने लगी, इन्हें जहर दे दिया जाता है, करंट लगने से मौत हो जाती है। और इस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए अलग अलग राज्यों की टीमें हैं जो एलिफेंट कॉरिडोर्स पर चर्चा करती हैं, किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, इस पर बात करती, लेकिन बात ही कर रही हैं। अभी तक जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा, दिखता होता तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने ना आती। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।